2015, ZD Nixon, a Microsoft developer said Windows 10 is the last version of Windows. But on June 24, 2021, something happened. Microsoft ने अनाउंस किया Windows 11. Now Windows 11 Microsoft ने क्यों लॉन्च किया despite the said कि Windows 10 is going to be the last version of Windows. इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, वो एक अलग ही टॉपिक है. बट इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस Windows 11 के साथ. यस, Windows 11 के साथ कैसा रहा जब मैंने उसको अराउंड 1-1.5 महीना तक अभी तक यूज़ कर लिया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं इस वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ. देखो भाई, हम हैं इंडियंस और हमें मच रही थी चुल. तो 24 जून 2021 था, मैं देख रहा था विंडोज़ का लाइव स्ट्रीम. देखा, ख़त्म हुआ, मैं भाई तुरंत वीडियो सर्च करने लगा कि कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आएगा, सब कुछ मैंने सर्च कर लिया. एंड फिर मुझे पता चला कि ये आने में बहुत देर है. तो मैंने क्या किया भाई, मेरे पास ओरिजिनल विंडोज़ था ऑब्वियसली, तो मैं गया विंडोज़ इनसाइड ऐप प्रोग्राम में एंड वहाँ पे जाके डेवलपर चैनल पे भाई ज्वाइन कर लिया. और क्या, और 4-5 दिन के बाद आ गए हमारे पास Windows 11 का अपडेट. एंड अभी अब देख ही सकते हो मेरे पीसी पे यहाँ पे Windows 11 चल रहा है और मैं पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ. तो चलते हैं एक्सपीरियंस की ओर. सो फर्स्ट बात कर लेते हैं द प्रोज ऑफ Windows 11. मोर स्पेसिफिकली द थिंग्स आई लाइक्ड इन Windows 11 द मोस्ट. सो द नंबर 1 फीचर जो मुझे Windows 11 में सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है स्नैप फीचर. एंड मैंने इसको सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया है बाकी सारे फीचर्स के मुकाबले. एंड आई जस्ट लव द फीचर. अगर आप मेरी तरफ एक प्रोडक्टिविटी नर्ड हो तो आपके लिए फीचर वही गॉड के भेजे हुए फरमान से कुछ कम नहीं होने वाला. एंड ये जो फीचर है, ये फीचर भाई कितना ज़्यादा मुझे हेल्प किया है, कितना ज़्यादा मैंने वर्क फ्लो को इम्प्रूव कर दिया है, आप सोच भी नहीं सकते. अगर आप Windows 11 अभी यूज़ करते हो तो आपको पता होगा ये फीचर गेम चेंजिंग है. एंड दिस इज द टॉप फीचर आई लव्ड अबाउट Windows 11. Now moving on to the second features, which is UI redesign, and this is really obvious and this is really good कि भाई इतना अच्छा UI redesign यहाँ पे किया गया है. अब Windows 11 यूज़ करते वक्त ऐसा नहीं लगता जो 10 में लगता था कि भाई पता नहीं 21st सेंचुरी में मैं कौन सा 90s का भाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैक के यूज़र्स देखो भाई कितने ज़्यादा अच्छे, भाई कितना अच्छा दिखता है, कितना मिनिमल दिखता है. बट यहाँ पे विंडोज़ कैसा है, पुराना सा सॉफ्टवेयर लग रहा है. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना पुराना लगेगा तो आपको भाई क्या ही अच्छा लगेगा उसके बारे में, आपको कंप्यूटर ही अच्छा नहीं लगेगा तब. अब यहाँ पे जो रीडिज़ाइन दिया गया है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा शानदार लगी. अभी के UI ट्रेंड्स को देखें तो यहाँ पे है ग्लास मॉर्फिज्म, नियोमॉर्फिज्म एंड बाकी सारे जो राउंडेड कॉर्नर्स, मिनिमलिज्म, ये सारे हैं UI ट्रेंड्स. एंड भाई अगर देखूँ Windows 10 हैज़ नथिंग ऑफ देम, बट Windows 11 में भाई बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई, जैसे ग्लास मॉर्फिज्म ऐड कर दिया गया है, मिनिमलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड राउंडेड कॉर्नर्स हर जगह दिखती है. तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आई लव द UI डिज़ाइन, क्योंकि ये ज़रूरी था विंडोज़ के लिए. एंड इस चेंज की वजह से भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है Windows 11 अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो. नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ आइकन्स. ऑल दो आइकन्स पढ़ते तो है UI के अंदर ही, बट इसको मैं अलग से मेंशन करना चाहता था क्योंकि विंडोज़ टीम ने भी अलग से मेंशन किया, तो मैं क्यों ना करूँ, मैं क्यों ना पॉइंट्स बढ़ाऊँ. भाई आइकन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमल लग रहे हैं एंड इससे आप देखोगे तो भाई कंपेयर करोगे मैक से तो बहुत ज़्यादा सिमिलर टाइप के डिज़ाइन आपको देखने को मिलेंगे. एंड आई लव द आइकन. एंड और क्या ही बताऊँ, आइकन तो आइकन की तरह दिखता है ना, और क्या ही बताऊँ. नाउ कमिंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट विच इज़ एंड्रॉयड ऐप्स. अगर मैं बात करूँ कि Windows 11 जब लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ा दावा जो किया गया था वो था कि आप एंड्रॉयड के ऐप्स विंडोज़ में डायरेक्टली नेटिवली चला पाओगे विदाउट ब्लूस्टैक्स और एनी अदर सॉफ्टवेयर. मतलब .apk फाइल आप डायरेक्टली रन कर पाओगे अपने विंडोज़ में. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है क्योंकि ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा तब. एंड अभी तक तो ये फीचर विंडोज़ के डेवलपर एंड बीटा चैनल में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई है, तो इसके ये कैसा होने वाला कैसा नहीं होने वाला ये हमें पूरी तरीके से नहीं पता. बट जो दावा किया गया है उससे भाई ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि अगर आप ये कर पाओगे तो ये एक अच्छा बहुत मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म जो कनेक्शन है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा विंडोज़ का, जैसा कि मैक का है. एंड स्टिल यहाँ पे कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स है लिंक और मोबाइल टाइप के, बट वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं जब आप बात करोगे कि एंड्रॉयड ऐप्स को डायरेक्टली नेटिवली आप विंडोज़ में चला पाओ. सो ये फीचर जब आएगा इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं टेस्ट करूंगा ऐप्स एंड
तब देखा जाएगा कैसा है, बट अभी तक ऑन द पेपर ये बहुत ज़्यादा शानदार लगा है। एंड इसी के बारे में इतना ही था। और अगर आपको जानना है कि ये कैसे करेंगे, ये लोग कैसे नहीं करेंगे, आपको अंदर की बातें जाननी है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो को बनाऊंगा एक, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियोस आने वाले, मतलब जस्ट इंटेल ब्रिज बोल के नहीं छोड़ दूंगा, अंदर की सारी बातें मैं बताऊंगा इसके बारे में उस वाली वीडियो में। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नाउ कम्स टू द फिफ्थ पॉइंट which is the animations. Yeah, the animations are dope. ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट भाई एनिमेशंस अच्छे दिए गए हैं। आई नो कि मैक लेवल के एनिमेशंस नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम आ रहा है विंडोज़ में इतने अच्छे एनिमेशंस, तो भाई इसको ही अप्रिशिएट कर लेते हैं। धीरे धीरे अपडेट में और अच्छे अच्छे एनिमेशन से दे देंगे। एनिमेशंस डालना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब डिफिकल्ट तो है, मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, उससे ज़्यादा डिफिकल्ट थोड़ी है, बहुत छोटा पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो वो धीरे धीरे अपडेट होते जाएंगे और ज़्यादा स्मूदर होते जाएंगे और ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे। बट एनिमेशंस इंट्रोड्यूस कर दी गई है, बहुत अच्छे एनिमेशन इंट्रोड्यूस कर दी गई है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि मिनिमाइज वाला फीचर, जो भाई जब मैक्सिमाइज करते हो आप विंडो मोड से, तब जो एनिमेशन दिखते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आई जस्ट लव्ड इट। या आई जस्ट लव द एनिमेशन ऑफ विंडोज 11 एंड यूज़ करते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लिटरली सेइंग। अब देखो विंडोज 11 सारी तरीके से बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, कोई भी ग्लिचेस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। वही डेवलपर चैनल में ग्लिचेस नहीं है ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता ना, कुछ ग्लिचेस या फिर कुछ खामियां तो होगी ही, जो धीरे धीरे विंडोज अपडेट के साथ साथ ये ठीक करेंगे। अब उन खामियों की तरफ बात कर लेते हैं। खामियों की तरफ क्या बात कर लें, खामियों के बारे में बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग आई फेल्ट कि ये क्यों है यहाँ पे, इज द मल्टीपल डेस्कटॉप। मतलब मल्टीपल डेस्कटॉप अभी सिंपली जो है ना, 2 डेस्कटॉप आप जस्ट स्विच कर सकते हो, पीछे बस बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली, मतलब टास्क बार के जो नीचे आप सेट करोगे एप्स वो नहीं चेंज होने वाले, जो भाई आप डेस्कटॉप में ऐप्स रखने वाले हो वो चेंज नहीं होने वाले। जैसे कि अब मैं स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो ना, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। मतलब कोई सेंस है इस बात का, मतलब मुझे अगर चेंज ही करना पड़ता है वॉलपेपर तो मैं पर्सनलाइज में जाके कर लेता वो चेंज। भाई इसका क्या ज़रूरत है, जब तक भाई ये फीचर्स नहीं आते कि टास्क बार की चीज़ें अलग हो जाएंगी, जब तक ये फीचर नहीं आता कि जो आइकन्स रखे हुए हैं वो अलग नहीं हो जाएंगे, जब तक ये फीचर नहीं आ जाता कि थोड़ी बहुत सेटिंग्स जो करेंगे आप मैक्स टू मैक्स सारी सेटिंग्स लगभग भाई चेंज होती रहेंगी दोनों डेस्कटॉप के ऊपर अलग अलग, तब तक इस फीचर का कोई सेंस नहीं बनता। द नेक्स्ट थिंग मुझे जो बहुत बड़ी दिक्कत लगी वो क्लिक इशूज़। आई डोंट नो ये किसी और के साथ हुआ है या फिर नहीं हुआ, सिर्फ मेरे कंप्यूटर के साथ हो रहा है, आई डोंट नो, बट मुझे क्लिक इशूज़ आया। मतलब मैं क्लिक करता था, माउस का लेफ्ट बटन चला जाता था पीछे, आई डोंट नो व्हाई। तो ऐसे कुछ ग्लिचेस मुझे फेस करने पड़े, जो कि भाई पिछले अपडेट में चला गया है, बट आई फेस दैट एंड आई थिंक किसी और भी लोगों ने इसको फेस किया होगा। तो किसी और ने फेस किया तो भाई कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ें नहीं है जो कि इसमें दिक्कतें हैं, जो कि भाई जब असली वाला निकलेगा तब तो हम अंडर द हुड सारी चीज़ें चेक करेंगे, तब देखेंगे। बट अभी ऊपर से जब देखते हैं तो भाई अभी तो कोई दिक्कत हमें नहीं दिखने को मिलती। एंड अगर मैं बात करूँ सीरियसली, आई लव्ड इट, बट एक प्रॉब्लम था विच इज़ रिक्वायरमेंट्स। एंड अगर रिक्वायरमेंट्स की बात मैं सच में करूँ ना, तो जो रिक्वायरमेंट सेट की गई है वो बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप समझो मेरे पास है Ryzen 5 1600 विच इज़ अ 6 कोर एंड 12 थ्रेड प्रोसेसर, एंड इसमें विंडोज 11 सपोर्ट नहीं करता नेटिवली। बट ऑल्दो इसमें मैंने डायरेक्टली विंडोज़ के इनसाइडर प्रोग्राम्स इंस्टॉल किया है, वो करने दे रहे हैं, बट वो एक मैसेज आ रहा है कि इसमें मे नॉट वर्क प्रॉपरली, ऐसा एक मैसेज आपको पॉपअप होते हुए दिख जाएगा। एंड इन्होंने ये भी बताया कि मतलब ये बताया क्या है, ये है कि i7 अगर आपके पास है i7 का 8th जनरेशन उसमें भी सपोर्ट नहीं करेगा, ये उन्होंने बताया है। बट ऑल्दो उसमें चल जाएंगी, बट आई डोंट नो व्हाई उसमें नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि इसमें FTPM नहीं है या फिर कुछ चीज़ें नहीं है, इसमें सब कुछ है, बस ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ Ryzen है, इसलिए ये बोल रहे हैं कि इसमें सपोर्ट नहीं करने वाला। ऐसे भाई रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो भाई बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट्स रखी गई है। एंड कुछ चीज़ें जैसे कि FTPM, अगर पुराने आपके पास कंप्यूटर्स है तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं इन चीज़ों के बारे में, आपको अपडेट करना पड़ सकता है कंप्यूटर के लिए। एंड भाई आप तो हो इंडियन, तो आई डोंट थिंक कि आप करने वाले हो एक विंडोज़ के लिए अपने कंप्यूटर का चेंज। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कंप्यूटर के साथ तब आपके पास एक मौका है, कर लो चेंज। बट सही चल रहा है कंप्यूटर और विंडोज़ 11 के लिए इंडियंस तो नहीं करने वाले, इतना मैं बता सकता हूँ। ना ओवरऑल रिव्यू की बात करूँ कैसा है, तो आई जस्ट लव्ड इट, क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्लिचेस नहीं आया, कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आया। जिनको प्रॉब्लम्स हो रहा है उनको अच्छा नहीं लग रहा, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, मुझे पसंद आया है।
काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लिटरली काफ़ी ज़्यादा। सो भाई यही थी इस वाली वीडियो में। मैं आगे भी विंडोज़ रिलेटेड, विंडोज़ 11 रिलेटेड, विंडोज़ 10 रिलेटेड, विंडोज़ 10 का क्या ही बनाऊँ, विंडोज़ 11 रिलेटेड एंड अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेन है, आपको मैक ओएस है, मैक ओएस पे पीसी में कैसे इंस्टॉल करें, बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी मैं डालने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पीसी रिलेटेड चीज़ों में, मतलब हार्डवेयर, पीसी सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो तो इंतजार किस बात तक करो, चैनल के ज़्यादा वीडियोस देखो। अगर तुम्हें चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो जाओ सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो एंड अगर वीडियो पसंद है तो पता है क्या करना है, पता है ना क्या करना है। फिर चैनल को लाइक करो। चैनल को कैसे लाइक करोगे, मैं पागल हो चुका हूँ। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बताओ विंडोज़ 11 के बारे में। ऑल उन्हें पता होगा मैं 1 महीने बाद वीडियो डाल रहा हूँ, बट 1 महीने बाद कैसा लगेगा वो ही बताओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, सी या, हैव अ नाइस डे।